दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा अटैक करवाया गया, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही निर्मम हत्या की गई 28 लोगों की, जो कि टूरिस्ट थे, वहां घूमने गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और देश में भी ऐसे बहुत से लोग जो कि छुपे हुए हैं, जो कि बिना वहां के जम्मू कश्मीर के बिना किसी लोकल के सपोर्ट से यह संभव नहीं था। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ऐसा है इन सभी को बहुत ही कड़ी से कठोर सजा दी जाए। तो लेकिन एक ऐसा ही मात्र देश है जो कि सभी को सपोर्ट करता है आतंकवाद को, वो एक ही देश है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को मैं कुछ चंद लाइनों में इसका जो परिचय करता हूँ कि कैसा देश है। तो इस प्रकार है, सारे जहां से लुच्चा पाकिस्तान है हमारा, सारे जहां से लुच्चा पाकिस्तान है हमारा। हम जानवर हैं इसके, ये चिड़ियाघर है हमारा। मजहब हमें सिखाता आतंकवाद फैलाना। यानी मजहब, इसका पाकिस्तान का पूरा काम ही है मजहब के नाम, धर्म के नाम पर लड़ना। अब वही करता है, मजहब हमें सिखाता आतंकवाद फैलाना। नामर्द हैं हम वतन के तालिबान माई बाप हमारा, नामर्द हैं हम वतन के तालिबान माई बाप हमारा। सारे जहां से लुच्चा पाकिस्तान है हमारा। इसने पता नहीं कितने अटैक किए हम भारत पर, लेकिन भारत ने बहुत सहनशीलता से, शांति के साथ इस पर हमेशा इसकी सहायता की है। लेकिन ये कभी माना नहीं। सिंधु समझौता हो चाहे शिमला समझौता हो, सभी का पालन किया है। लेकिन अब वक्त आ चुका है इसको सही जवाब देने का, सही तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का। मैं तो कहता हूँ पूरा अखंड भारत ही बन जाए तो सही रहेगा। ना तो रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। पूरा पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बन जाए जैसा पहले समय में था। तो चलिए, इसके लिए इसके पाकिस्तान के ऊपर ऐसी एक बिल्कुल सत्य और सटीक कविता बैठती है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। चलिए, वो इस प्रकार है। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। जो रक्त पान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आँखें दी, हमने जिसको दो आँखें दी, वो हमको आँख दिखा बैठे। हमने जिसको दो आँखें दी, वो हमको आँख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। हमने हमेशा ही शांति का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वो कभी शांति का प्रस्ताव नहीं माना है। तो आगे लिखा है, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। यानी हमेशा ही इसने छल किया है हमारे साथ, हमने हमेशा ही इसको सहायता की है, सपोर्ट किया है। हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। यानी इतने हमारे आतंकी इसने हमला पता नहीं कितनी बार किया है। हमेशा ही हमारे देश में इतने लोगों की जान गई है, लेकिन हमने इसकी हमेशा कोई गलत काम नहीं किया। इसकी जनता का, इसमें वहाँ के रहने वाले आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं दिया है। लेकिन समय आ चुका है। तो आगे लिखा हुआ है, हमने बेटों की लाशों पर अब लाशें भी यह बोल उठी, अब लाशें भी यह बोल उठी। मत अंतर मन पर घात करो, वो है झाड़ी हम बरगद हैं, वो है झाड़ी हम बरगद हैं। वो है बबूल हम चंदन हैं, वो है जमात गीधड़ वाली, वो है जमात गीधड़ वाली। हम सिंहों का अभिनंदन हैं। बल्कि पूरी उसकी जमात, पूरी उसका पब्लिक, वो सब गीधड़ वाली ही है। वो है जमात गीधड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। ये पाक तुम्हारी धमकी से धरा नहीं डरने वाली। पता नहीं कितनी बार इसने हमेशा धमकी दी है, लेकिन इसने आगे लिखा है, ये पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, कभी नहीं मिटने वाली। तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48, 1948 यानी 1947 के आज़ाद होने के बाद इसने फर्स्ट टाइम हमारे देश पर अटैक किया था। मतलब तुरंत ही अपने दिखा दी कैसा है वो देश। तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में जकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, मतलब उसके बाद भी 1965 में, यानी 1962 में चीन के साथ भारत ने युद्ध किया, लेकिन 1965 में इसने भारत पर अटैक किया।
और कब्जा करने के लिए, लेकिन शायद ये भूल चुका है कि यह भारत है। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, मतलब इससे भी बाज नहीं आया, 1971 का वो समय, यानी जब भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और 120 जवान जो कि राजस्थान में कुलदीप जो पुरी थे वहाँ के जनरल, 120 जवान जो कि राजस्थान सीमा पर लगे हुए थे पश्चिम साइड में, ऐसा मजा चखाया इसको कि पूरी रात तक इसको वहाँ रोके रखा। फिर आगे लिखा है, तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। यानी कि 90,000 पाकिस्तानियों ने हमारी सेना के सामने सरेंडर किया था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। यानी 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, यानी इसके बाद भी कारगिल का लड़ाई, 1999 कारगिल की लड़ाई, तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को बेटा जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर भी बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं फिर भी सवाल कर बैठे हो। बिगड़ेल किसी के बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। बिल्कुल जिहादी है, इसने इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो पहलगाम में अटैक किया है, धर्म के नाम पर हमेशा ही लड़ता है। बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, पाकिस्तान तो हमेशा उधारी के हथियार लेता है, यानी चीन से हमेशा उधार से लेकर कभी इसका बजट नहीं पूरा होता है तो हमेशा उधार लेकर मांगता रहता है और उसी के दम पर गिदड़ की भरी धमकियाँ देता रहता है। आगे लिखा है, तू रख हथियार उधारी के हम अपने दम पर लड़ लेंगे, घर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। जब तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नांग चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। जब तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। और दोस्तों अंतिम में कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल वर्तमान समय में सही सटीक बैठती हैं। इसने पुलवामा पर अटैक किया, कारगिल पर अटैक किया 1971 से लगाकर 1962, यानी पता नहीं कितने अटैक किए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर 2025 में इसने पहलगाम पर अटैक किया। तो देखते हैं इसकी सटीक लाइन बिल्कुल ऐसा ही होना है। अखंड भारत का समय आ चुका है, मतलब बिल्कुल इसको ही समाप्त ही होना चाहिए। अंत में लाइनें हैं लिखी हैं, एक कथन सारी आवाम का है, घर फिर से आंख दिखाओगे। एक कथन सारी आवाम का है, घर फिर से आंख दिखाओगे। तो दोस्तों हमारी जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए तो 142 करोड़ से 150 करोड़ होने वाली है, आगे समय में और भी ज़्यादा हो जाएगी। भाई लिखा है, एक कथन सारी आवाम का है, घर फिर से आंख दिखाओगे। 1.5 अरब के भारत की मुट्ठी से कुचले जाओगे। 1.5 अरब भारत की मुट्ठी से कुचले जाओगे। तो दोस्तों यही है पाकिस्तान की हकीकत, और ये हमेशा ऐसी काम किया है इसने। हमारे देश में हमेशा ही इसने आतंकी हमले किए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब जो है अखंड भारत का समय आ चुका है, वही जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलिएगा, और ऐसे ही चैनल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।